नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन आर्य आज आपको बताऊंगा होली पर्व के बारे में, इसकी वैज्ञानिक विशेषताओं के बारे में। जैसे कि आप सभी जानते हैं, होली पर्व जो आज के समय में बनाया जाता है होलिका दहन के माध्यम से और अन्य प्रकार के क्रियाएं लोग करते हैं। तो सोचने वाली बात यह है, क्या ये सही है? सोचने वाली बात एक ये भी है कि श्री राम श्री कृष्ण भी होली का पर्व और अन्य पर्व बनाते होंगे, क्या वो भी इस प्रकार बनाते थे? ये शास्त्रों में इनका क्या वर्णन है, शास्त्रों में क्या विधान है? तो मैं आज इसकी वैज्ञानिक महत्वता और इसके बारे में बताऊंगा कि होली का पर्व क्यों मनाया जाता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, सर्दियां इस मौसम में जाती हैं जब हम होली का पर्व बनाते हैं और गर्मियों का आगमन होता है। इसी बीच में हमें अन्य प्रकार की नई नई रोग, नई नई बीमारियां होती हैं, जैसे अन्य प्रकार के वायरल बुखार, खांसी, जुखाम और बहुत सारी बीमारियां, रोग हमें होते हैं। तो दोस्तों, इसी के चलते हमारे ऋषि मुनियों ने शास्त्रों में यह विधान दिया कि जब भी कोई ऋतु परिवर्तन हो तो हम अपने घरों में यज्ञ का आयोजन करें। आज आप देख रहे होंगे, होली का दहन वो यज्ञ का ही बिगड़ा हुआ रूप है। तो हम यज्ञ, भव्य यज्ञों का आयोजन करें। उसमें आपने देखा होगा, होली का दहन में हम अनाज डालते हैं, नया अधकचरा अनाज जो हम ला करके उसको उसमें डालते हैं, आहुति देते हैं। लेकिन वो ऐसा नहीं था। वो विधान ये था कि सामग्री, हम जो यज्ञ में आहुति लगाते हैं, उस सामग्री में हम जो नया अनाज है उसको तोड़ करके, छोटा छोटा करके, और उसमें मिलाएं सामग्री में और उसकी आहुति दें, ताकि वातावरण शुद्ध हो और रोग हमारे जो वातावरण में फैल गए हैं, जो प्रदूषण जहरीली हो गई है, उसको खत्म करने का काम करें। वो इसलिए ये विधान था दोस्तों। लेकिन आज हमने वो सभी प्राचीन चीजें बदल दी, वैदिकता को हमने छोड़ दिया और हम पाखंड और अन्य चीजों पे, कृतियों पर चले गए। और मित्रों, जो हमारे यहाँ दुल्हनडी का जो पर्व बनाते हैं, होली के एक दिन बाद का जो पर्व है, उसके लिए भी बड़ा सुंदर विधान था। आपने देखा होगा, यज्ञ जब हम करते हैं उसके पास पात्रों में हम जल रखते हैं, उसको कहते हैं यज्ञ शेष। और उस यज्ञ शेष में जब होली होती थी या ऋतु परिवर्तित कोई भी त्योहार होता था, तो उस समय हम अनेकों प्रकार की उस जल में औषधियां डालते थे, जैसे कि केसर, नाग केसर, चंदन, सफेद चंदन, मुलेठी, कनेर, सौंफ, अजवाइन और बहुत सारी अन्य प्रकार की, हम जैसे तज और बहुत सारी अन्य प्रकार की हम औषधियां उसमें डालते थे। तो उस औषधियों को जो हम डाल के उस पात्र में रख करके तपाया जाता था, और अगले दिन, दुल्हनडी वाले दिन, उसी पानी से स्नान करा जाता था, जिससे कि हमारे शरीर में कोई चर्म रोग हो वो खत्म हो जाए, या फिर भविष्य में कोई चर्म रोग हमारे शरीर को ना हो। तो ये सब वैज्ञानिक कारण थे मित्रों। जैसे कि तो हमारे ये जो पर्व है, ये ऐसी नहीं है, कोई सामान्य नहीं है। ईसा मसीह का जन्म हुआ तो नया साल बना दिया, ईसा मसीह गुजर गए तो कुछ और त्योहार बना दिया, या किसी और के महापुरुष के नाम पर नहीं है। ये प्रकृति को लेकर के और प्रकृति को समझते हुए ऋषि मुनियों ने हमारे यहाँ त्योहार का व्यवस्था बनाई। तो हम अपनी वैज्ञानिकता को, अपने सनातन को, अपनी संस्कृति को समझें, अपने शास्त्रों का अध्ययन करें और शास्त्र अनुसार हम जो सही हमारे जो पर्व हैं उनको हम बनाएं, ना कि हम पाखंड और अन्य किसी चीज के चक्कर में पड़े। तो आपसे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, यज्ञ रचाएं आप अपने घरों में। आज भी हम शास्त्रों की बात करते हैं तो यज्ञ ही एकमात्र विकल्प है हमारे पास, जिससे कि हम पर्यावरण को शुद्ध कर सकते हैं। जहरीली दूषित हवा जो हमारे पर्यावरण में घुल चुकी है और हमें जो बीमार बना रही है, उसको हम शुद्ध कर सकते हैं और आनंदमय और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। तो मित्रों, आपसे आग्रह है, आप सही सही अपने पर्वों को समझें और वैदिकता की तरफ लौटें और सुख में रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें फॉलो करें। और आपका कोई प्रश्न है तो हमें कमेंट करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।